आज हम जिस रहस्य की बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। हम सीधे मध्य प्रदेश के बैरमपुर गांव के घने जंगलों में छिपे एक ऐसे राज को डिकोड करने वाले हैं, जहां 400 साल पुरानी एक खौफनाक किंवदंती और आज के ज़माने की साइंस आपस में टकराती है। तो चलिए, बिना देर किए इस गहरे और डरावने रहस्य के अंदर चलते हैं। बम बम बश बम बम बश। जरा सोचिए, रात का एकदम घुप अंधेरा हो, सुनसान जंगल हो और हवा में अचानक से ये अजीब सी आवाज गूंजने लगे। ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये वो खौफनाक आवाज है जिसे सुनकर ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। मतलब ये आवाज अपने साथ मौत का सीधा सीधा पैगाम लेकर आती है। और यहीं से ना हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर उस प्राचीन ताबूत के अंदर ऐसा कौन सा भयानक रहस्य छिपा है। इस पूरे एक्सप्लेनर में ये सवाल एक पहेली की तरह हमारे साथ साथ चलेगा। तो आइए उन सारे सुराखों को एक एक करके जोड़ते हैं जो हमें यहां मिले हैं। अब देखिए, यहां समय के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों के बीच एक बहुत ही डरावना कनेक्शन बन रहा है। 400 साल पहले मदन नाम का एक लड़का अपने पिता की बात ना मानकर शनिवार की रात जंगल में चला जाता है। और आज के टाइम में दिल्ली में बैठी मेघना को लगातार एक रहस्यमयी टपकते हुए पेड़ के बहुत ही भयानक सपने आ रहे हैं। मतलब 400 साल पुराना वो खौफ आज के समय में वापस लौट रहा है। लोक कथाओं की माने तो इस पूरे खौफ के पीछे निश्चिर मोलो का हाथ है। अब आप सोचेंगे ये क्या है? दरअसल ये लाल आंखों वाले चार बेहद खौफनाक आदमी हैं, जो रात के अंधेरे में अपने कंधों पर एक रहस्यमयी ताबूत लेकर घूमते हैं। और सबसे डरावनी बात बताऊं, अगर गलती से भी किसी की नजर इनसे मिल गई ना, तो उसका जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। और सच कहूं तो 400 साल पहले मदन के साथ बिल्कुल यही हुआ था। जब उसने जंगल में कदमों की आहट सुनी तो उसने छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह वो एक बरगद के पेड़ के पास मरा हुआ मिला। उसका चेहरा खौफ से इतने भयानक तरीके से जमा हुआ था, जैसे मरने से ठीक पहले उसने कुछ बहुत ही खौफनाक देख लिया हो। ये साफ बताता है कि निशिर-मोलो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जानलेवा सच्चाई थे। भाग 1, अमरता के सपने, विज्ञान और अंधविश्वास का मिलन। चलिए, अब उस पुरानी दुनिया से बाहर आते हैं और आज के मॉडर्न टाइम में चलते हैं, जहां शहर की जिंदगी का सामना इस सदियों पुराने रहस्य से होने वाला है। यहां आपको दो एकदम अलग सोच वाले लोग देखने को मिलेंगे। एक तरफ है इशिता, जो पूरी तरह से साइंस और लॉजिक पर चलने वाली साइंटिस्ट है और एक एंटीडोट पर रिसर्च कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उसकी रूममेट मेघना है। मेघना साइंस में नहीं उलझी है, बल्कि वो अपने उन डरावने सपनों से परेशान है, जहां उसे एक बहुत बड़ा पक्षी और हरे रंग का पानी टपकता हुआ एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है। अब ये जो इशिता की रिसर्च है ना, वो मृत्युंजय अमृत पर टिकी है। कहा जाता है कि ये अमरता का एक पौराणिक अमृत है, एक ऐसा प्राचीन लिक्विड जो पूर्णिमा की रात सिर्फ एक खास पेड़ से ही टपकता है। इशिता को बस किसी तरह ये अमृत चाहिए। उसके लिए तो ये सिर्फ एक केमिकल है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। और ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे शॉकिंग पॉइंट है। इशिता जिस पुरानी किताब में उस पेड़ के बारे में पढ़ रही होती है, जब वो मेघना को वो पन्ना दिखाती है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल वही पेड़ है जो मेघना रोज अपने डरावने सपनों में देखती है। सोचिए, एक तरफ साइंस की किताब और दूसरी तरफ किसी का डरावना सपना, दोनों एकदम सेम। बस यही वो सुराग हैं जो इन दोनों को बैरमपुर गांव जाने पर मजबूर कर देता है। भाग 2, शहर के संशयवादी, गांव के रहस्य, बीरपुर में आगमन। तो शहर की पक्की सड़कों को छोड़कर ये दोनों लड़कियां अब बैरमपुर गांव पहुंच चुकी हैं और यहां हर कदम पर एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। पता है, जैसे ही ये लड़कियां गांव की सीमा में कदम रखती हैं, बीरपुर में अजीबोगरीब अशुभ चीजें होने लगती हैं। अचानक से काले बादल पूरे सूरज को ढक लेते हैं। बिना किसी बात के तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है। और तो और, मंदिर में जल रहा पवित्र दिया भी अचानक बुझ जाता है। गांव के पुजारी को भी अंदर से महसूस होने लगता है कि कोई बहुत ही डार्क और नेगेटिव एनर्जी गांव में आ चुकी है। अब जाहिर सी बात है, वो गांव वालों को अपना असली मकसद तो बता नहीं सकती थी। तो इशिता और मेघना एक कहानी बनाती हैं। वो गांव के मुखिया से कहती हैं कि वो गांव की हिस्ट्री पर रिसर्च करने आई हैं। और कमाल की बात देखिए, ये झूठ काम भी कर जाता है। मुखिया उन्हें रुकने की जगह दे देता है और यहीं उनकी मुलाकात मुखिया के बेटे अनुज से होती है, जिसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने वाला है। भाग 3,
आधी रात का संगम, मुर्दों का जागना। अब हम इस कहानी के सबसे इंटेंस पॉइंट पे आ गए हैं। आधी रात का वक्त है और सदियों पुरानी एक खौफनाक ताकत अब पूरी तरह से जागने वाली है। इनका प्लान सुनिए, बहुत ही खतरनाक है। मृत्युंजय अमृत हासिल करने के लिए इन्होंने तय किया कि पहले मुखिया और उसकी पत्नी के सोने का इंतजार करेंगे, फिर अनुज को साथ लेकर उस भयंकर आंधी में बाहर निकलेंगे। और उनका फाइनल टारगेट क्या है? वो 400 साल पुराना राजमहल, राजा सूरजभान का महल, जहां शायद उन्हें कभी जाना ही नहीं चाहिए था। और जैसे ही वो लोग एक टूटी हुई खिड़की से उस पुराने राजमहल में घुसते हैं ना, टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाती है। अंदर जाते ही मेघना को अचानक से ऐसा लगने लगता है जैसे वो पहले भी यहां आ चुकी है। ये कोई आम देजावू नहीं है, ये साफ बताता है कि मेघना का इस 400 साल पुरानी जगह से कोई बहुत ही गहरा और भयानक कनेक्शन है, जिसके बारे में इशिता को कोई आइडिया नहीं है। और इसी बीच महल के बाहर पूरे गांव में अफरा तफरी मच चुकी है। 400 साल पुराना वो भयानक बम बम बश का मंत्र तेज हवाओं के साथ एक बार फिर से गूंजने लगा है। मुखिया और गांव के पुजारी ये आवाज सुनकर दहशत से कांप उठते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि जो चीज सदियों पहले दफन हो गई थी वो अब वापस आ चुकी है। इस पूरे खौफ का सबसे पहला शिकार बनते हैं दो जुआरी, संपत और कप्ता। वो बेचारे जंगल के किनारे जुआ खेल रहे थे, तभी आंधी के बीच उन्हें लाल चमकती आंखों वाले वो 4 आदमी दिख जाते हैं, जो अपने कंधों पर ताबूत लिए हुए हैं। अब वो दोनों जुआरी पूरी तरह से घिर चुके हैं, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इस सीन को जरा इमेजिन कीजिए। हवा अचानक से रुक सी जाती है, वो लाल आंखें जुआरियों को घूरती हैं, और तभी उस रहस्यमयी ताबूत का ढक्कन खिसकने लगता है। ताबूत के अंदर जो भी था, उसे देखकर उन जुआरियों के मुंह से ऐसी चीखें निकलती हैं कि उस रात पूरे गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ठीक उसी पल, बिल्कुल उसी वक्त, राजमहल के उन अंधेरे गलियारों में भी खतरा पहुंच चुका है। इशिता, मेघना और अनुज को अचानक से बहुत भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, और अगले ही पल उनके ठीक सामने सालों से बंद पड़ा एक बड़ा सा दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ चरमराते हुए खुल जाता है। मतलब खतरा अब सिर्फ बाहर जंगल में नहीं है, वो सीधे इनके सामने आ खड़ा हुआ है। तो अब सवाल यह है कि उस ताबूत के अंदर आखिर था क्या जिसने उन जुआरियों की जान निकाल दी? उस राजमहल के बंद दरवाजे के पीछे कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, शहर से आई मेघना का इस 400 साल पुराने अभिशाप से क्या रिश्ता है? सोर्स मटेरियल हमें यहीं पर एक बहुत ही बड़े सस्पेंस के साथ छोड़ देता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इन रहस्यमयी सुरागों को डिकोड करने में आपको भी मजा आया होगा।